ब्लू चिप फंड मित्रों निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आकर्षक होते हैं और आप यदि इन फंडों में निवेश करते हैं तो एक टाइम पीरियड में आपको मार्केट को आउट परफॉर्मेंस करके रिटर्न प्राप्त होता है। तो ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करना चाहिए मित्रों। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं ब्लू चिप कंपनियों के बारे में। मैं नियमित रूप से शेयर बाजार के बारे में वीडियो लेकर के आता रहता हूं, इसलिए जिस किसी को भी शेयर बाजार के बारे में कोई जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, ब्लू चिप कंपनियां होती कौन है, ये कहां से आती हैं ब्लू चिप कंपनियां? क्या इनके कुछ सितारे लगे होते हैं जो पहले से हम पहचान सकते हैं, या क्या ये अलग से मार्केट में लिस्टेड होते हैं? क्या होते हैं? आप अक्सर करके लोगों के बीच में चर्चा सुनते होंगे, ब्लू चिप कंपनी है, फला कंपनी ब्लू चिप कंपनी है। जिससे भी चर्चा करिए सब कहते हैं ब्लू चिप कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो क्या होती है ब्लू चिप, आज उसी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हम ये जान लेते हैं कि ब्लू चिप जो होते हैं कोई अलग से कैटेगरी नहीं है मार्केट में। वस्तुतः लार्ज कैप कंपनियों को ही ब्लू चिप कहा जाता है। लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है इसको भी थोड़ा समझ जान लेते हैं। मार्केट में कुल 3 तरह की कैटेगरी है कंपनियों की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से ऊपर से 1 से लेकर 100 तक की कंपनी होती है उसको लार्ज कैप कहा जाता है। 101 से 250 तक की जो कंपनी होती है वो मिड कैप होती है, और 251 से लेकर के नीचे तक की जितनी कंपनियां होती हैं वो मिड कैप कही जाती है, सॉरी माफ करिएगा, स्मॉल कैप कही जाती है। तो जो ब्लू चिप कंपनियां होती है इन्हीं लार्ज कैप कंपनियों को ही ब्लू चिप कहा जाता है, कोई अलग से कैटेगरी नहीं होती है। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं मित्रों, या जो भी मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जब भी ब्लू चिप कहते हैं तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यह लार्ज कैप कंपनियों के बारे में बात करते हैं। कई फंड मैनेजर्स होते हैं मित्रों, अपने फंड में लार्ज कैप के साथ साथ ब्लू चिप भी जोड़ना शुरू कर दिए हैं, ब्लू चिप जोड़ देते हैं। जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप, फ्रैंकलिन ब्लू चिप। और इसके अलावा यदि आप मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं तो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है मिराए इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो वो भी लेता है। और छोटी कंपनी में चले जाते एक प्रिंसिपल का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। US ब्लू चिप इंटरनेशनल स्कीम में कई तरह के ब्लू चिप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ब्लू चिप कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, बल्कि मार्केट की ही कैटेगरी है जिसको एक अलग से नाम दिया जाता है। आप देखेंगे किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलेंगे मित्रों तो सबसे पहले आपको ब्लू चिप फंड में निवेश की सलाह देता है। और किसी को भी इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट मित्रों ब्लू चिप फंडों से करना चाहिए कि ब्लू चिप अच्छे फंड होते हैं, सस्टेनेबल फंड होते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं मित्रों कि ब्लू चिप होता क्या है, ये ब्लू चिप आया कहाँ से है। ब्लू चिप मित्रों पोकर के गेम से आया है। पोकर गेम, उस गेम में कई तरह के चिप होते हैं, जिस तरह के चिप होते हैं उसी में से एक ब्लू चिप भी पाया जाता है। और ब्लू चिप पर सबसे अधिक पॉइंट होता है। यानी स्टॉक मार्केट में मित्रों ब्लू चिप उन कंपनियों को कहा जाता है जिन कंपनियों को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, या सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। तो सामान्यतया ब्लू चिप कंपनियों के सबसे पहले बिजनेस स्ट्रांग होता है, दूसरा स्ट्रांग मैनेजमेंट होता है, उनकी एक पूरी टीम होती है, एक्सपर्ट की स्ट्रांग टीम होता है। स्ट्रांग फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल मतलब जो भी उनके फाइनेंशियल पॉइंट होते हैं, एबिटा, कर्ज की स्थिति, रिसीवेबल डे, पेबल डे, तमाम तरह की चीज़ें मायने रखता है। बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का आंकड़ा होता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल को समझ पाना आसान नहीं होता। कुल मिलाकर के ये समझिए कि ब्लू चिप कंपनियों के फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। चौथा, इन कंपनियों का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अब पिछले 10-12 सालों से भी अधिक समय से आप चले जाइए मित्रों तो लगातार ये मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, लगातार प्रॉफिट बना के देते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड शानदार होता है। पांचवा, ये कंपनियां
लगातार डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है मित्रों? जैसे हम कोई पैसा कमाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें एक मलाई की तरह से डिविडेंड मिलता है। हम जो इसमें पैसा लगाते हैं, हर साल कंपनी जब भी ये क्वार्टरली एनुअली आंकड़े घोषित करती है अपने लाभ और हानि के, तो जितना लाभ हुआ रहता है प्रति शेयर के हिसाब से शेयर धारकों को लाभ का हिस्सा दिया जाता है। तो जो लाभ का हिस्सा मिलता है एक शेयर को, उसको कहते हैं डिविडेंड। सामान्यतया आप पाएंगे स्टॉक मार्केट में मित्रों, तो जिस कंपनी का जितना भी प्राइस होता है, करंट मार्केट प्राइस, आप उसमें देखेंगे तो औसतन 1% के आसपास डिविडेंड मिला करता है। कई मामलों में बहुत ज़्यादा भी डिविडेंड होता है, जैसे कुछ आईटीसी वगैरह टाइप की कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां, वो ज़्यादा देती हैं, और सामान्यतः 1% के आसपास होता है। छठा, ये कंपनियां भरोसेमंद होती हैं मित्रों, इनके अंदर मार्केट को आउट परफॉर्म करने की क्षमता होती है। और सातवां मित्रों, चूंकि ये सालों से काम कर रही होती हैं, इनके पास शानदार अनुभव होता है, तो मार्केट में जब भी एडवर्स कंडीशन होता है उसका ये मनोवैज्ञानिक लाभ लिए रहते हैं। लिहाजा जब भी मार्केट में खराब कंडीशन होती है, ब्लू चिप कंपनियां हमेशा आउट परफॉर्म करती है। संकट काल में ये एक रेंज में होती है, गिरने का भी एक स्तर होता है, और जब मार्केट रिकवरी करता है मित्रों, तो सबसे पहले इन्हीं शेयरों में रिकवरी आती है। संकट से निपटने की पूरी क्षमता इनके अंदर होती है। तो हमें ब्लू चिप फंडों में निवेश जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने निवेश का पूरा हिस्सा ब्लू चिप फंडों में ही नहीं करना चाहिए, कुछ हिस्सा करना चाहिए। निवेश के लिए सही स्ट्रेटजी होती है डाइवर्सिफाई तरीका अपनाना, यानी उसमें ब्लू चिप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, मल्टी कैप भी हो, सबको मिला करके म्यूचुअल फंडों का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो जो ब्लू चिप कंपनियां होती है, उन ब्लू चिप कंपनियों में जो फंड पैसा लगाते हैं मित्रों, उन कंपनियों को ब्लू चिप फंड कहा जाता है। सॉरी, उन म्यूचुअल फंड स्कीम को ब्लू चिप फंड कहा जाता है। और ओवर द पीरियड यदि आप देखेंगे 10 साल 12 साल का मित्रों, तो आसानी से 10-12% के आसपास इनका रिटर्न होता रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मित्रों कि 10 सालों में कौन से ऐसे ब्लू चिप फंड हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म किए हैं, और क्या भविष्य में भी मार्केट को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर मित्रों जो फंड आता है, वो फंड आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड मित्रों 10 साल का जो इसका रिटर्न है 10.28% का CAGR की दर से बढ़ रहा है। यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपया इसमें निवेश किया गया होता, तो आज की वैल्यू है 2,66,000। यदि 10,000 की SIP किया गया होता मित्रों, तो उस SIP की वैल्यू है 20.47 लाख रुपया। अब आप सोचिए कि 10 सालों के रिटर्न को आप किसी नॉर्मल तुलना करिए, जैसे PPF में, FD में, GPF में हम पैसा कटाते हैं, तो वहाँ पर मुश्किल से 8% मिला करता है, यहाँ पर 10% से भी अधिक मिला करता है। तो ये जो 2-2.5% का गैप है मित्रों, ये गैप एक लॉन्ग टर्म में ह्यूज गैप लेके आता है। थोड़ा थोड़ा बढ़ करके एक समय बाद बहुत लंबा बढ़ मिलता है। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में मित्रों, ब्लू चिप फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का किया जा सकता है। SIP यदि करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये की SIP किया जा सकता है। फंड का AUM मतलब हमारे आप जैसे लोगों ने उसमें कितना पैसा डाल रखा है, उसकी वैल्यू है 13,000 करोड़ रुपया। कुछ गलतियां मुझसे ज़्यादा हो रही है मित्रों, इसको क्षमा चाहते हैं। 13,000 करोड़ रुपया। उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.98%। एक्सपेंस रेशियो से सामान्य आशय होता है कि हम जो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे कितना पैसा काटती है। हमने यदि 10,000 रुपया दिया, उसका 1.98% फंड मैनेजर काटता है, उसको एक्सपेंस रेशियो कहता है। और टॉप होल्डिंग में देखेंगे मित्रों, जो इन्होंने पैसा लगाया है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एयरटेल है, TCS है, रिलायंस इंडस्ट्री है, ICICI बैंक है।
तो फंड ही बता रहे हैं मित्रों, बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर का जो फंड है मित्रों वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसका 10 साल का रिटर्न मित्रों 10% है CAGR की दर से। 10 सालों में 1 लाख की वैल्यू है 2.58 लाख, और 10,000 की यदि SIP की गई होती 10 साल पहले, उसकी वैल्यू होती 18,40,000। और मित्रों मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपये किया जा सकता है, मिनिमम SIP भी 100 रुपये किया जा सकता है, और फंड का एसेट साइज है इस समय 21,766 करोड़ रुपया, और एक्सपेंस रेशियो है 1.92%, जो कि पिछले एक्सिस ब्लू चिप से थोड़ा सा कम है। इसकी भी टॉप होल्डिंग यदि आप देखेंगे तो HDFC बैंक, इन्फोसिस, एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, ITC है। तीसरे नंबर का जो फंड है मित्रों SBI ब्लू चिप फंड। इसके 10 साल का रिटर्न है 9.5%। 10 सालों में 1 लाख की वैल्यू है 2.47 लाख, और यदि 10,000 की SIP किया गया होता मित्रों तो उसकी वैल्यू होती है 18.34 लाख। मिनिमम SIP 500 की कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बार की 5,000 रुपया। फंड साइज है 19,632 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 1.90%, यानी उससे भी इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। और देखेंगे मित्रों टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, रिलायंस इंडस्ट्री, डिविज लैब, नेस्ले इंडिया। तो ये मित्रों टॉप 3 ब्लू चिप फंड है जिन्होंने पिछले 10 सालों में शानदार प्रदर्शन किया है, हमारे पैसे को बढ़िया से ग्रोथ किया है। अभी मार्केट खराब कंडीशन चल रही है मित्रों। मार्केट की दशा सभी पता है, कोरोना वायरस का नीचे है, इसलिए इस समय बेहतरीन अवसर है मार्केट में निवेश का। निवेश के लिए सबसे उचित तरीका होगा मित्रों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का तरीका अपनाइए। मिनिमम जो भी हमको लगता है 1,000 की SIP, हम 1,000 रुपये की SIP से प्रारंभ करें, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे SIP की मात्रा भी हम बढ़ाते रहें। आप परंपरागत साधन में कितना भी निवेश करिए मित्रों, परंपरागत साधन में डाक में, RD में, PPF में, KVP में यानी किसान विकास पत्र में, GPF में, NSC में, इन सभी में 8% से अधिक रिटर्न नहीं प्राप्त होता है। ऊपर से कई तरह के TDS टैक्स वगैरह का भी बर्डन होता है। इक्विटी सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट साधन है। यहाँ पर टैक्स का जो रिटर्न है वो भी कम होता है, टैक्स का जो अनुपात होता है FD की तुलना में, LIC की तुलना में हमेशा ये सस्ता होता है। LIC में जब हम पैसा लगाते हैं मित्रों, SIP में भारी भरकम एजेंट को कमीशन प्राप्त होता है, इसलिए वो आपके पीछे पड़ा होगा। आप याद रखिएगा LIC का प्लान आपका कोई करीबी लेकर के आएगा। आपके घर में कोई बच्चा होगा, आपके घर में किसी की नौकरी लगेगी, वो सीधा प्लान लेके चला आएगा, उसको 30 से 40% की कमीशन प्राप्त होता है। म्यूचुअल फंडों में मित्रों एजेंट को जो काम करता है उसको मुश्किल से 1.5% भी कमीशन नहीं प्राप्त होता है। यानी जो ये खर्च दिख रहा है एक्सपेंस रेशियो 1.9% है, उसी में से उसको दिया जाता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आपको उन्हें खोजना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है मित्रों तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है एंजल बी ऐप का, वहां से आप उस एप्लीकेशन को लोड करके डाउनलोड करके आप SIP कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, हमारी टीम की तरफ से आपको वेलकम कॉल आ जाएगा। जो भी होता है आपको उचित हेल्प कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो स्वागत है। मैं एक बार पुनः कहूँगा मित्रों कि अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा हिस्सा ब्लू चिप पर नहीं डालिए, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ब्लू चिप पर जरूर रखिए। डाइवर्सिफाई तरीका अपनाइए, लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए और स्टेप वाइज करके इन्वेस्टमेंट करिए।
पैसा आसानी से बनेगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।